तो चलो भाई, अब हम लोग 8.1 एक्सरसाइज का 1 2 3 4 और 5 तक आपको मैंने बोला था हो जाएगा। आपसे ऐसा भी बोला गया था, आप क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ये भी हो जाएगा। पता नहीं आप लोगों ने किया नहीं किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, पहले तो क्वेश्चन नंबर 6 से आप टाइप को लिखो चेंज। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा टाइप हो जा रहा है चेंज। यहाँ से टाइप होगा बच्चों चेंज। क्या ये टाइप है? टाइप समझो मेरी बात को। मैं बोलता हूँ कांस्टेंट और वेरिएबल, दो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ। अभी तक तुमने जितने भी क्वेश्चन किए एओआई के, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के, उसमें आपके पास एक ऐसा इक्वेशन होता था जिसमें एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट होता था, बट बाकी जो इक्वेशन होते थे रिमेनिंग इक्वेशन में आइदर एक्स होता था और वाई होता था, इसके अलावा कुछ नहीं होता था। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात को सुनना। आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट वाला इक्वेशन एक ही होता था, बाकी आइदर एक्स होता था और वाई होता था। बट अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक्स और वाई वाले इक्वेशन एक से ज़्यादा दिखेंगे। तो जब एक्स और वाई वाले इक्वेशन एक से ज़्यादा दिखने लग जाएं तो आप जान लीजिए आपका वहाँ से टाइप चेंज हो गया। जब एक्स और वाई वाले इक्वेशन एक से ज़्यादा दिखने लग जाएं तो आप जान लो आपका टाइप हो गया है चेंज। ठीक है, तो आपका टाइप हो गया है चेंज, इस बात को जान लो। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। साफ साफ बोल दिया पहले ही, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, लाइन x इज इक्वल टू √3y। सबसे पहले x इज इक्वल टू √3y लिखा हुआ है हमारे पास। मेरी बात को समझो ध्यान से, x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? √3y लिखा हुआ है। तो यहाँ से मैं इसको बोल सकता हूँ y इज इक्वल टू 1/√3x। और पहली क्लास में मैंने आपको समझाया था दुनिया का कोई इक्वेशन जो y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में हो, y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में हो, वो हमेशा कहाँ से पास होता है? ओरिजिन से। आप लिखोगे y इज इक्वल टू 1/√3x इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। और कहाँ से बच्चे पास हो रहा है? ये इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कहाँ से पास हो रहा है बच्चे? तो ये ओरिजिन से पास हो रहा है, सीधी सी बात है। ये फर्स्ट क्लास में ये सब कॉन्सेप्ट मैं दे चुका हूँ आपको। इसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहा है, ठीक है, सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है। दूसरा हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये क्या होगा बच्चों? तो ये होगा रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सब आप लिख लोगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल। और यहाँ आपको पता है कि इसका सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर इसका हो जाएगा 0,0 एंड रेडियस, रेडियस क्या हो जाएगा इसका? 2 यूनिट्स। रेडियस क्या हो जाएगा? 2 यूनिट्स। साथ ही साथ ये लाइन भी आप लिखना नहीं भूलोगे, सिंस पावर ऑफ एक्स एंड वाई बोथ इवन इट इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस। चलिए अब मैं बच्चे इसका डायग्राम तैयार कर रहा हूँ। चलो भाई, ग्राफ इसका प्लॉट किया। ये हो गया हमारा रेडियस 2,0, ये हो गया -2,0, ये हो गया 0,2, ये हो गया 0,-2। y इज इक्वल टू 1/√3x, y इज इक्वल टू 1/√3x इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यानी y इज इक्वल टू 1/√3x, y इज इक्वल टू 1/√3x। ये हमारा ऐसा हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमारे पास दो दो बाउंडेड एरिया दिख रहा है, बट क्वेश्चन में बोला गया है एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से जो एनक्लोज्ड है। तो वो आप साफ साफ देख रहे हो एक्स एक्सिस से हमारा कौन सा वाला पार्ट एनक्लोज्ड है? ये वाला पार्ट एनक्लोज्ड है। समझो बात को ध्यान से, यानी ये वाला हिस्सा निकालना है। ठीक है, ये वाला हिस्सा निकालना है जी, ये क्लियर है। ये वाला हिस्सा निकालना है, ये क्लियर है। अब आप आगे चलिए, यहीं से कॉन्सेप्ट होता है चेंज। क्यों हमारा टाइप चेंज हुआ, अब मैं आपको अभी समझाता हूँ टाइप हमारा चेंज हुआ क्यों। देखो ध्यान से, ये तो हमारा 0 पॉइंट है जी, क्लियर है। अब मैं एक्स एक्सिस पर अगर चलता था तो 0 to 2 लेता था, लेकिन 0 to 2 यहाँ लेने के बाद समझो यहाँ दो तरह के इंसान हैं, एक लाइन और एक सर्कल। क्योंकि आप देख रहे हो ये भी हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है, बट ये वाला हिस्सा वेरिएबल है, क्योंकि ना ही ये पैरेलल एक्स एक्सिस के है ना ही वाई के, और ये वाला हिस्सा भी हमारा वेरिएबल है। दोनों वेरिएबल इक्वेशन है यहाँ पर। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने सिखाया था एक्स एक्सिस के पैरेलल जो होगा उसको कांस्टेंट समझा जाएगा, वाई एक्सिस के जो पैरेलल होगा उसको कांस्टेंट समझा जाएगा। मतलब उसको इंटीग्रेशन में आप यूज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ तो दो दो चीज एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है डायग्राम के अंदर। एक ये वाला लाइन हमारा जो आ रहा है, एक ये वाला लाइन, और दूसरा हमारा ये वाला सर्कल का ये वाला पार्ट, यानी दो चीज है। तो
ऐसे केस में आप देख रहे हो लाइन और सर्कल जहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं, आपको वहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो ये कोई रफ का पार्ट नहीं है, इसी सॉल्यूशन का पार्ट है। यहाँ आप साइड में लिख लो या स्टार्टिंग में ही आपने देख लिया, दो हमारे पास इक्वेशन है, तो आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, सीधी सी बात है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब दोनों वाले इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे। पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और दूसरा हमारे पास क्या था भाई, दूसरा था हमारे पास x इज इक्वल टू √3y। दूसरा क्या हमारे पास, x इज इक्वल टू √3y। हाँ जी, x इज इक्वल टू √3y दूसरा हमारा ये है। चलो यहाँ से अब मैं जैसे ही x इज इक्वल टू √3y को उठाकर यहाँ डालूंगा, √3 का स्क्वायर 3, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ से आ गया आपका 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू आ जाएगी +-1, y आ जाएगा +-1, तो यहाँ से आप x निकाल लो, x आ जाएगा हमारा √3 और आ जाएगा x हमारा -√3। यानी हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया √3, 1 और -√3, -1 आर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। यही हमारा पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट, समझो बात को ध्यान से, ये वाला पॉइंट, वापस मैं डायग्राम बना रहा हूँ बच्चे, चलिए, यानी ये वाला पॉइंट जो है हमारा, ये वाला पॉइंट हो गया √3, 1 और ये वाला पॉइंट हो गया -√3, -1। अब आप क्या करोगे बच्चे, ये √3, 1, यहाँ से आप एक लाइन ले आओ x एक्सिस पर और इस पॉइंट को आप बोलोगे √3, 0। यानी अब जब इसका एरिया फाइंड करने लग जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब निकालना है समझ गए, जब हमारे पास x और y प्रेजेंट वाले एक से ज़्यादा इक्वेशन हो, मतलब 2 हो, 3 हो, 4 हो, 3 होंगे तो सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा आपको ऐसा आगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ आपको दो पार्ट का एरिया निकालना है। एक तो आपके पास ये वाला पार्ट है और ऐड कर दोगे दूसरा वाला ये वाला पार्ट है, ये दो वाला पार्ट है आपके पास, दोनों को आप आपस में ऐड कर दोगे, कंप्लीट आपका एरिया हो जाएगा। तो मैं लिखने जा रहा हूँ रिक्वायर्ड एरिया, देखो ध्यान से, यहाँ ये हो जाएगा। सबसे पहले मैं चलूँगा कहाँ से, मैं चलूँगा 0 से लेकर 3 तक, सॉरी √3 तक, और फिर मैं चलूँगा √3 से लेकर 2 तक। 0 से √3, √3 से 2, घबराना नहीं, बिल्कुल समझ आएगा। 0 से √3 और √3 से 2, यहाँ dx लिखना है, यहाँ प्लस लिखना है, यहाँ भी dx लिखना है, और यहाँ y लिखेंगे, यहाँ भी y लिखेंगे, ये आपको पता है। अब आखिर इसमें 0 से √3 में मैं मूव करता हूँ। देखो 0 से √3 की क्या कहानी है, ये वाला पोर्शन पैरेलल टू x एक्सिस, क्या ये तो x एक्सिस ही है, कांस्टेंट। ये वाला जो आप वर्टिकल लाइन देख रहे हो ये y के पैरेलल है, ये कांस्टेंट बना जाएगा। बचा क्या हमारे पास, लाइन। क्या बचा हमारे पास, लाइन। यानी इस वाले पोर्शन में बेटा पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस वाले इक्वेशन को इग्नोर करोगे, जो बचा वही वेरिएबल कहलाएगा, मतलब लाइन बचा। यहाँ मैंने लिख दिया छोटा सा लाइन, ठीक है ना। अब जैसे मैं √3 से 2 जाता हूँ, √3 से 2 की तरफ देखो कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट बचा क्या, तो सर्कल वाला पार्ट, यानी यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, y सर्कल dx। क्लियर, सीधी सी बात है। अब आपको यहाँ से 0 से √3 इक्वेशन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी आपने फाइंड किया 1/√3x dx प्लस √3 से 2, और ये हो जाएगा आपका y की वैल्यू √2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। आपको इंटीग्रेट करना आता है, वैल्यू भी पुट करना आप जानते हैं, तो इससे आगे ये एक्सपेक्ट आप मत करना कि मैं इसको सॉल्व करूँगा। इसके बाद अगर आपका सॉल्व नहीं होता, मतलब इंटीग्रेशन में बच्चे हाथ आपका ढीला है, सीधी सी बात है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर अब 10 उठाता हूँ, 9 भी देखते हैं, 9, 10 सब देखते हैं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बेटा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू mod x, y इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू mod x। बस बताओ ये क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू y, ये हमारा क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा विद वर्टेक्स 0, 0, सिंस पावर ऑफ x इज इवन, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट
वाई एक्सिस, ये सब काम तो आप कर दोगे। अब वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स, मॉड एक्स इसको जब आप ब्रेक करोगे बेटा तो आपको पता है मॉड एक्स में एक्स और माइनस एक्स ये सब आप लोग जानते हो। एक्स कब होगा हमारा, जब हमारा जीरो से ग्रेटर या इक्वल हो, और ये जब जीरो से छोटा हो। मतलब ये हमारा सिंगल इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन मेरे पास एक था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स, और तीसरा हो जाएगा बच्चे y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, तीन इक्वेशन ऐसे हैं जहां y और x दोनों प्रेजेंट है। मतलब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालना ही है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके किसके बीच निकालेंगे, पहले फर्स्ट और सेकंड के साथ, फिर मैं निकालता हूँ सेकंड और थर्ड के साथ, और फिर हमारा बच जाएगा फर्स्ट और थर्ड के साथ। यहाँ से आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना स्टार्ट करो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब मैं फाइंड करूंगा, देखो मेरी बात को ध्यान से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सबसे पहले मैं फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर रहा हूँ। दोनों हमारा y के इक्वल है, यानी यहाँ से मैं बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कैंसिल नहीं कर देना x और एक्स स्क्वायर आपस में, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो वैल्यू आएंगे, बट अगर आप कैंसिल कर दोगे तो एक ही वैल्यू मिलेगा, जो कि गलत हो जाएगा। x लिया कॉमन, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0 और एक x की वैल्यू आ गई 1। आप y निकाल लो, यानी x इज इक्वल टू 0 आया तो y की वैल्यू 0, x इज इक्वल टू 1 आया तो y की वैल्यू 1, यानी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिला, 0,0 एंड 1,1। आप सेकेंड एंड थर्ड के बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, दोनों y के इक्वल है, x इज इक्वल टू माइनस एक्स, 2x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0, तो y भी यहाँ से क्या मिल जाएगा 0। ऑलरेडी ये पॉइंट हम लोगों को मिल चुका है, इसको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारा बचता है फर्स्ट और थर्ड का इंटरसेक्शन, यानी एक हमारा x के इक्वल है, एक हमारा माइनस एक्स के इक्वल है, तो माइनस वाले को कंपेयर कीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x लोगे कॉमन, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू माइनस 1, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू माइनस 1। और जब यहाँ से आप फाइंड करोगे तो 0 और प्लस 1 ही मिलेगा, जब माइनस 1 डालोगे तो प्लस 1 मिलेगा, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास 0 और माइनस 1 डालने पर प्लस 1, 0 तो मिल गया, उसको लिखना नहीं है। x हमारा जब माइनस 1 डाला तो y मिल गया प्लस 1। इस तरह का 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला। इसको आइए आप प्लॉट करते हैं। सबसे पहले अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, चलो भाई आ गया अपवर्ड पैराबोला। y इज इक्वल टू एक्स, एक लाइन हमारा ऐसा जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक लाइन हमारा ऐसा जाएगा, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 1,1, ये पॉइंट हो जाएगा माइनस 1,1, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0,0। ये 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके निकले थे। आप देख सकते हो ग्राफ मैंने कैसे प्लॉट किया है, बड़े आराम से आप इसको देख लीजिए। ठीक है यहाँ तक। अब आपको इसका एरिया फाइंड करना है, किसका, कहीं बोला गया है क्या इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, कहीं भी नहीं बोल रहा है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी आपको दोनों एरिया बेटा फाइंड करना है, दोनों एरिया फाइंड करना है। समझो मेरी बात को ध्यान से, ये वाला भी एरिया फाइंड करना है, ये वाला भी एरिया फाइंड करना है। आप यहाँ लिखोगे रिक्वायर्ड एरिया, आराम आराम से देखते जाओ, बहुत ही आसान है। एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स ही आसान है, अगर तुम सच्चाई में पूछो बच्चों तो मैथ्स बहुत आसान है। हाँ, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होते, मैथ्स आपको मुश्किल लगता है। तो पहली बात कि पिक्चर को, डायग्राम को आप एक्स एक्सिस पे उसका एक पॉइंट ले आओ, ये हो गया 1,0। अब यहाँ से भी टाइप हमारा चेंज हो रहा है, इसको लिखना टाइप थर्ड। यहाँ से बेटा टाइप थर्ड हमारा स्टार्ट, मतलब समझो अगर ये मैंने क्वेश्चन करवा दिया तो आपने पूरा एवाई कर लिया, कुछ क्वेश्चन डाउट निकल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से ये टाइप थर्ड है, लिख लो बेटा, ये हो गया हमारा -1,0, इधर हो गया 1,0। आप ये जो देख रहे हो ये वाला पोर्शन का ही एरिया निकालना है, ये भी क्लियर है, इसके अलावा किसी का एरिया नहीं निकालना। ध्यान से देखो भाई, यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है अपर माइनस लोअर, मेरी बात को समझना। जब मैं इस पॉइंट पे चलूँगा तो ये 0 से अगर मैं 1 तक चलता हूँ, 0 से 1 तक मैं चलता हूँ बेटा, तो मेरे पास इस ये ट्रायंगल में ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस कांस्टेंट, ये लाइन हमारा बचेगा वेरिएबल। अब गलती क्या हो गई इसके अंदर कि जब मैं ये चला, ये पूरे ट्रायंगल का एरिया निकला, बट आपको ट्रायंगल का एरिया नहीं निकालना है पूरा, आपको तो ये वाला पोर्शन का एरिया निकालना है, बस इतने से पार्ट का आपको एरिया निकालना है। फिर वापस आपको माइनस करना होगा 0 से 1 तक, कौन सा, नीचे वाला पार्ट, यानी 0 से 1 तक ये पैराबोला वाला पार्ट माइनस करना होगा। इसलिए यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आया अपर माइनस लोअर। जब भी ऐसा डायग्राम दिखे कि ऊपर नीचे हो तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना होता है, समझो मेरी बात को।
मैं फिर समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, यही पूरा कॉन्सेप्ट है बेटा। रिक्वायर्ड एरिया सबसे पहले मैं 0 टू चल रहा हूँ 1, 0 टू 1, ठीक है। फिर से मैं आपको 0 टू 1 चल रहा हूँ, चलिए देखिए ध्यान से, 0 टू 1 चलते हैं। वापस मैं डायग्राम तैयार करता हूँ, चलो समझाने के लिए। ये हमारा हो गया ऐसा और ये हो गया हमारा ऐसा, ठीक है। चलो, जब मैं 0 टू 1 जा रहा हूँ बेटा, जब मैं 0 टू 1 जा रहा हूँ बच्चे, 0 से जब मैं 1 जा रहा हूँ तो ध्यान से देखना, ये एक्स एक्सिस है, ये कांस्टेंट माना जाएगा, ये वाई एक्सिस है, कांस्टेंट माना जाएगा। और 0 से 1 आप जा रहे हो तो आपको ये लाइन मिला, क्या मिला बेटा, लाइन। तो 0 से 1 में आपने लिखा वाई लाइन डी एक्स, क्या लिखा आपने, वाई लाइन डी एक्स। अब आपने क्या देखा, ये एरिया तो ये वाला फाइंड करना है, तो ये नीचे वाला पार्ट जो है बच्चे, नीचे वाला पार्ट जो है ये बेकार का आपका इस 0 से 1 के अंदर ये भी इंक्लूड हो गया, जो कि ये एरिया नहीं चाहिए। फिर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ ध्यान से सुनो, यानी वापस मुझे करना होगा 0 से 1 ही मैं जाऊँगा, अपर माइनस लोअर में हमेशा 0 से 1, मतलब अपर माइनस लोअर में दोनों का लिमिट हमेशा सेम होता है। और इस बार जो मैं माइनस करूंगा, ये कांस्टेंट, ये क्वेश्चन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो कर्व है, और ये कर्व किसका है, ये कर्व हमारा पैराबोला का है। तो आप ऐसे करने से बेटर आप सीधा बोलो, जो ऊपर दिखता है उसमें से माइनस कर देना है नीचे वाले इक्वेशन को, जो हमारा अगर डायग्राम हमारा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच ना कर रहा हो, बीच में है ना ये, तो आप चलोगे तो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पर, तो यहाँ से आप अपर माइनस लोअर का कॉन्सेप्ट ला सकते हो अपने दिमाग में। चलिए, तो इसको अब बस सॉल्व कर लेना है बेटा। ये आपका एरिया निकल आया, ठीक है ना। आप इसको, मैं होता तो मैं इसको सीधा यहाँ लिखता 0 टू 1 अपर, क्योंकि मुझे अपर कौन है, लाइन, माइनस लोअर, लोअर कौन है, पैराबोला, और यहाँ से dx कर दोगे आप, मामला ओके है जी, मामला फिनिश है बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 0 टू 1 लाइन। दूसरी बात, सर आपने इस वाले पोर्शन को तो चर्चा ही नहीं किया, डिस्कस ही नहीं किया। सिमेट्रिकल है, ये पैराबोला है, आप स्टार्टिंग में से ही 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब आपने ये वाला एरिया निकाला और 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब लेफ्ट वाला एरिया भी इंक्लूड हो गया। यानी यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना था, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोल रहा। तो 2 टू 0 टू 1, 0 टू 1 लाइन, लाइन हो गया हमारा y इज इक्वल टू एक्स डी एक्स माइनस लोअर, लोअर हमारा क्या हो गया भाई, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ऐसे भी आप लिख सकते हो, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। और आप इसको आराम से इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट करना आपको आता है और आपका आंसर आएगा। और आंसर में स्क्वायर यूनिट लिखना नहीं भूलना है। ये मैंने आपको तीसरा टाइप बताया, जहां हम लोगों के लिए अपर माइनस लोअर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। एक और ऐसा क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर एवाई के अंदर एनसीईआरटी में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, हाँ डाउट आपके निकल सकते हैं, फिर मैं बोल रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ बच्चे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड नहीं सॉरी 10 लिखा है ना मैंने। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये आप लिखोगे क्या है, ये रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ एन अपवर्ड पैराबोला विद वर्टेक्स 0,0, मामला फिनिश। इसके बाद आपके पास क्या है बच्चे, इसके बाद x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 है, x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 है। ये तो क्लियर है, x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन होगा। बट ये पास कहाँ से होगा नहीं है पता, नहीं है पता, कोई बात नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालना है बेटा, क्योंकि दोनों वेरिएबल इक्वेशन है। यानी मैं पहले और दूसरे को सॉल्व करूंगा आपस में, तो यहाँ से मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेता हूँ। देख लो, 4y की जगह पर मैंने पुट कर दिया x प्लस 2, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आइए फटाफट इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x लिया कॉमन, x माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आ गई जी, एक 2 आ गई, एक माइनस 1 आ गई। और फटाफट आप यहाँ से निकाल लो, जब x में आप डालोगे माइनस 2 डालोगे तो ये 2 2 4 y की वैल्यू 1 आ जाएगी। x में 2 डालना तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। मैं नीचे वाले में मैं हमेशा वैल्यू जो निकालता हूँ वो लीनियर इक्वेशन वाले से निकालता हूँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक वाले में फिर दो वैल्यू आ जाएगी, वो और परेशान करेगा। और x में जब मैं क्या डाल रहा हूँ बेटा, x में डाल रहा हूँ -1,
-1 डालूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/4, y की वैल्यू आ जाएगी 1/4, -1 डालते ही y की वैल्यू मिल जाएगी 1/4। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिला, 2,1 एंड -1,1/4 आर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ये मिल गया। अब मैं इसको प्लॉट करता हूँ प्यारे बच्चों। आइए जब मैं इसको प्लॉट करता हूँ, एक तो हमारा था अपवर्ड पैराबोला और दूसरा जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला है वो 2,1 एंड -1,1/4। 2,1 एंड -1, ये मैं ग्राफ पेपर नहीं है और ग्राफ पेपर इसलिए मिलता भी नहीं है, -1,1/4। चलो भाई, यही हमारा डायग्राम तैयार हुआ। अब सबसे पहला काम हमेशा बोलता हूँ, एक्स एक्सिस पे एक लाइन ले आओ यहाँ से, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा -1,0 और ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 2,0। अब आपको जो एरिया फाइंड करना है, आपको जो एरिया फाइंड करना है जी, ये फाइंड करना है ये वाला एरिया, ठीक है। देख रहे हो यहाँ भी अपर माइनस लोअर की तरह कुछ दिखता हुआ नजर आ रहा है, यानी ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देना है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देना है। या तो डायरेक्ट करो आप, या तो फिर वही वाली बात, मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा -1 से लेकर 2 तक, ये कांस्टेंट, ऊपर वाला लाइन जो हमारा वेरिएबल है, फिर मैं माइनस करूंगा -1 से लेकर 2 तक, ये कांस्टेंट और इस बार जो मेरा वेरिएबल है वो कौन है, ये पैराबोला का पार्ट है। तो यानी जो हमारा वाइट पोर्शन है वो माइनस हो जाएगा, जो नहीं निकालना है। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ बेटा यहाँ पर, तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा हमारा -1 to 2 अपर कौन है बेटा, लाइन, अपर कौन है, लाइन, तो यानी लाइन माइनस लोअर कौन है बच्चे, तो लोअर हमारा है पैराबोला। अपर यानी लाइन माइनस लोअर क्या है हमारा, पैराबोला। यहाँ से आपने dx कर देना है और ये हो गया हमारा -1 से लेकर 2, लाइन का इक्वेशन आपके पास था, क्या था बेटा, लाइन था x = 4y - 2, तो x + 2/4 क्या हो जाएगा, ये x + 2/4, y की वैल्यू आ गई, माइनस पैराबोला हमारे पास x² = 4y था, तो y इक्वल आ जाएगा x²/4। और बच्चे अगर आप इसको आराम से इंटीग्रेट नहीं कर पाते हो, बड़े ही शर्म की बात है। तो मैंने AY के आपके लगभग क्या ऑलमोस्ट बस ट्रिग्नोमेट्री वाले मैंने छोड़े हैं अभी। अब आप 8.1 ही नहीं, अब आप 8.2 को भी सॉल्व करोगे। हो सकता है 8.2 आपको परेशान करे, लेकिन मेरी बात को सुनना, सबसे पहला काम आप NCERT का सारा एग्जाम्पल सॉल्व करना, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करना। इतनी सी मेरी बात को मान लेना, नहीं मानोगे तो फिर तुम्हारा वही रिप्लाई आएगा, सर डाउट बहुत ज़्यादा है, फिर आप मुझे यही बोलोगे। इसलिए प्लीज़ अच्छे से इसको देखिए और फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको। थैंक यू।